आज प्रभु वचन को मद्देनजर रखते हुए मैं एक वचन को आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो खुदा का है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया? वचन को दिया। वचन को महत्व दे, वचन को महत्व दे। वचन आपके अंदर और वचन आपके साथ होना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। जिसके पास बाइबल है निकालेंगे न्यायों की किताब 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, ये 4 अध्याय जिसके बारे में लिखा है, जिसके बारे में लिखा है सिमसोन के बारे में। ये 4 अध्याय में आज कुछ भाग हम लोग देखेंगे। सिमसोन इज़राइल में 20 साल राज किया। कितना साल? 20 साल राज किया। सिमसोन का मतलब क्या है? सिमसोन का अर्थ क्या है? सिमसोन का मतलब है सूर्य। क्या है? सन, इंग्लिश में SUN, सन। सिमसोन का मतलब रोशनी, उजियाला, आग। सिमसोन का मतलब है। उसका पिता का नाम क्या है? मानो। क्या है? मानो या ना मानो। उसका पिता का नाम मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दानियों के कुल में से था, बाइबल में लिखा है दानियों के कुल में से। उसकी मम्मी का नाम क्या है? वहां पे नहीं लिखा, लेकिन इतना लिखा है कि उसकी मम्मी जो थी सिमसोन का या मानो का जो पत्नी थी वो बांझ थी। ऐसी थी, बांझ थी, बाइबल में लिखा है। एक दिन की बात है, न्यायों की किताब उसका 13 का 3 पढ़ो। 13 का। स्त्री को यहोवा ने दूसरे दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। तेरा बेटा, इसलिए अब सावधान रह कि न तू और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। बस सितारे दीजिए भैया। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला यीशु मसीह की। सुनिए, ध्यान से सुनना। एक स्टोरी घटना है। बांझ है, इसके पास बच्चे नहीं थे। मानो के पास, उसकी पत्नी के पास कोई बच्चा नहीं, देखा वो बांझ था। लेकिन एक दिन की बात है, स्वर्गदूत उसे दर्शन दिया। बोले यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग बांझ हो, आप ये दुआ करो कि स्वर्गदूत आपको दर्शन दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोगों के पास यदि कुछ नहीं है, जितने परिवार में संतान नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, आपको दुआ करना है कि मुझे संतान का सुख मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है ये स्त्री। एक स्वर्गदूत उससे बातें कर रहा है। धन्य वो परिवार जो लोगों को परमेश्वर दर्शन में बातें करता है, जो लोगों को परमेश्वर स्वप्न में बातें करता है, जो लोगों को परमेश्वर वचनों से बातें करता है। धन्य वो परिवार। किससे बातें हो रही है? किससे बातें हो रही है? वाह, साधारण व्यक्ति है, साधारण परिवार है। मेरा प्रश्न आप लोगों से, कितने लोगों को अभी तक लाइफ में जितने दिन प्रभु में आप हैं, आपको दर्शन में स्वर्गदूत दिखाई दिया है? कितने लोगों को? क्यों दिखाई नहीं दे रहा है स्वर्गदूत? क्यों हमें सपनों में प्रभु का दूत बातें नहीं करता? मुझे बातें किया है, मुझे कई सपन मिलता है, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में। और जब सपन मुझे मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका अर्थ भालों ने प्रभु बताता है। हालेलुया। कुछ लोगों को मतलब भलता ही सपना आता है, भलता ही सपना आता है कुछ लोगों को। इधर आने को तो भलता ही शब्द में सीख गया। कुछ उटपटांग सपना आता है, कोई भयंकर सपना आता है कुछ लोगों को।
सांप पीछे पड़ा हुआ है, जाते जाते गड्ढे पे गिर गए, जाते जाते कीचड़ में गिर गए। कुछ लोगों का स्वप्न, अंधियारा छाया हुआ, शैतान पीछे पड़ा हुआ। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग प्रार्थना में समय दो, प्रार्थना में समय दो, अच्छे सपनों के लिए प्रभु से बातें करो, प्रभु से बोलो कि मुझे अच्छा सपना आना चाहिए। हालेलुया। है ना, अच्छी नीति के लिए हम दुआ करते हैं, अच्छे सपने के लिए भी दुआ करते हैं, सही कि नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करोगे तो वो अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सपना देगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है दर्शन में उससे एक महत्वपूर्ण बातें की जा रही है। जब वो दर्शन दिया तब एक बातें उससे हालेलुया बोला, क्या है वो? क्या है वो? बोले सावधान, बोले सावधान, सावधान हो जाओ। आज का वचन है सावधान हो जाओ। दर्शन देते समय स्वर्गदूत वहां पर बोलता है, लिखा है 4 पद, न्यायों की किताब 13 का 4। इसलिए अब सावधान रहे। क्या रहे? सावधान रहे। क्यों? क्यों परमेश्वर का दूत सावधान कर रहा है? और किस बातों के लिए सावधान कर रहा है? दर्शन क्यों उसे दिया गया? प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल परमेश्वर की दृष्टि में पहले लिखा है बुरा किए थे। ध्यान से सुनो। दर्शन मिलने के कारण परमेश्वर के दृष्टि में इजरायली लोग बुरा किए थे। 13 अध्याय 1 पद। इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। परमेश्वर इसे दर्शन दे रहा है क्योंकि प्रभु को पता है इजरायली लोगों ने मेरे विरुद्ध में बुरा किया है, पाप किया है, गलत किया है। इसलिए परिवार को परमेश्वर दर्शन दे रहा है और वो परिवार मानव के परिवार है। दूसरी बात, परमेश्वर दर्शन दे के अपना मकसद को पूरा करना चाहता है। 13 का 5 लिखा है क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इजरायलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वो ही हाथ लगाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हो वचनों को? प्रभु का मकसद है इसके पीछे। There is a plan and a purpose of God behind the hallelujah vision. There is a plan and a purpose of God behind of giving this vision to the Manoah's family. And it was for the Israelites. दर्शन देने के पीछे वहां पे एक हालेलुया कारण है, एक उद्देश्य है परमेश्वर का। मानवों के परिवार के लिए, इजरायलियों के लिए एक उद्देश्य परमेश्वर का। इसलिए प्रभु स्वर्गदूत को हालेलुया भेजा है उस परिवार। बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह। प्रभु अपना मकसद को पूरा करना चाहता था सिमसन के द्वारा क्योंकि इजरायली पाप में थे, इजरायली प्रभु के नजर में बुरा किया। इसलिए परमेश्वर सिमसन को हालेलुया उस परिवार में देना चाहता था और सिमसन को परमेश्वर और उसके परिवार को परमेश्वर सावधान करना चाहता था। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। जब आप और मैं अपने काम के प्रति, कर्मों के प्रति, आत्मिकता के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने चाल चलन के प्रति सावधान हो जाएंगे, हमारे जीवन से यहोवा की महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें चाहता है, प्रभु हमसे प्यार करता है। सावधान परमेश्वर किसे करना चाहता था? सावधान परमेश्वर किसे करना चाहता था? बोलिए, किसे करना चाहता था? किसे करना चाहता था? हाँ? उत्तर दो, कलीसिया उत्तर दो। वचन को पढ़ो, उसी जगह में सब कुछ लिखा हुआ है। गहराई से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, एक एक बिंदु, एक एक हालेलुया शब्द को पढ़ते हुए हालेलुया आप पढ़ोगे, प्रेज़ द लॉर्ड आपको बताएगा कि सावधान किसे करना चाहता था। किसे? हाँ, स्त्री को हम क्या बोलते हैं? सावधान।
हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सावधान स्त्री मतलब पेरेंट्स में आता है, परिवार में। परमेश्वर मानव के परिवार को, मानव की पत्नी को, मानव को पहली बात को सावधान करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को हाथ मिला, बोला ये सावधान हो जाए, बोलो ये सावधान हो जा। मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, आप किसको सावधान कर रहे हो? कोई भी लोग पतियों को सावधान करना शुरू कर देते हैं। सावधान हो जा, नहीं तो मायने चले जाओ। पत्नी ऐसा है कि नहीं है? तो सावधान हो जा, नहीं तो ससुराल भेज दूंगा। सही कि नहीं है? सावधान। ये किसको सावधान कर रहा है स्वर्गदूत? परिवार को, मानव के परिवार को। दूसरी बात, उनके द्वारा उसका बेटा को सावधान। देखो, परमेश्वर पहले मेरी प्यार जो योजना उसका है परिवार के प्रति है, उसके बाद उसके पीढ़ी के प्रति है। हालेलुया। प्रभु हमें सावधान करना चाहता है, इसलिए हमें करना चाहता है ताकि हमारे बच्चे सावधान हो जाए। हालेलुया। जितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपकी पीढ़ी आशीषित होती है देखना चाहते हो, मेरे प्यार पहले आप सावधान हो जाओ। पति पत्नी अल्लाह परिवार के हर एक लोग, जितने भी आप लोग परिवार में हो, सबके सब सावधान होने की जरूरत है। यदि आप सावधान नहीं हुए तो दिखाए ना, अरे नजर हटी, दुर्घटना नजर नहीं रखना चाहिए। आत्मिक लोग अपने परिवार को सावधान करते हैं, आत्मिक लोग अपने बच्चों को सावधान करते हैं, आत्मिक हालेलुया पास्टर अपने विश्वासियों को सावधान करता है, आत्मिक लीडर हालेलुया उनके अधीन में रहने वाले कर्मचारियों को, काम करने वालों को सावधान करता है। एक अच्छा देशभक्त अपने देश के लोगों को सावधान करता है। स्वर्ग का परमेश्वर हमें सावधान कर रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर आज दूतों के द्वारा पेरेंट्स के लिए एक वचन है, उसके द्वारा पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों के लिए वचन है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है। किस किस चीजों में सावधान होने की जरूरत है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, बहुत सारी बातें लिखा है, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले मानव हो और उसकी पत्नी को सावधान कर रहे हैं। पढ़ो 13 का 8 पढ़ो, कोई 13 का 8 पढ़ो। तब मानव ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का भोजन जिससे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। बोले यीशु मसीह। बाइबल में लिखा 13 का 8, यहाँ पे मानो हो परमेश्वर के दास विनती कर रहे हैं प्रभु के पास जाके और कह रहा है, हे परमेश्वर जिस दूत को तूने हमारे घर में मेरी बीवी के पास भेजा था, वो दूत को फिर से मेरे पास भेज ताकि मैं जानूं कि मेरे बच्चे के लिए मैं क्या क्या करूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या मानो हो को डाउट था अपने पत्नी को? शत्रुत पहले किससे बातें किया? किससे? स्त्री से, पति से नहीं किया। अब परमेश्वर के दास के पास उसकी पत्नी मानव के पास आके बताती है सारी बातें, तो ये बोलता है परमेश्वर से, मैं फिर से एक बार कन्फर्म होना चाहता हूं, फिर से एक बार मैं उस स्वर्गदूतों से ये सुनना चाहता हूं जिसने मेरी स्त्री से बात की। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इससे आप क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं इससे? पत्नी से एक बार स्वर्गदूत आया बातें करने के लिए, और ये व्यक्ति को पता चला पत्नी के द्वारा कि स्वर्गदूत ने बोला है, तो ये व्यक्ति बहुत आनंदित और खुशी के साथ, या ऐसा कहा जाए ये व्यक्ति के अंदर गंभीरता है, इसलिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है जो स्वर्गदूत मेरी बीवी को बातें की वो स्वर्गदूत से मैं खुद सुनना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। See the seriousness of his life. कितनी गंभीरता है उसके जीवन की, देख लीजिए।
कितनी गंभीरता है, गंभीरता है कि नहीं है? स्वर्गदूत क्या क्या बोला मेरी बीवी को। मुझे नहीं लगता कि उसकी बीवी भुड़क्कड़ होगी, मुझे नहीं लगता कि उसकी भी भूल जाती होगी, लेकिन ये व्यक्ति फिर से एक बार उसके अंदर वो हालाले में जिज्ञासा है, उसके अंदर वो खुशी है कि मेरी बीवी को दर्शन दे दिया, मुझे भी दर्शन मिल जाए। बोले यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने बीवी लोग प्रार्थना में जुड़ते हो, अपने पतियों को बोलो प्रभु हमसे बातें कर रहा है, तुमसे भी बातें करें। मुझे बहुत दुख लगता है कुछ लोग प्रार्थना में बैठते ही नहीं, कुछ लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं। पत्नी है आत्मिकता में तो पति भी होना चाहिए, पति है तो पत्नी भी होना चाहिए, पति और पत्नी है तो बच्चे भी होना चाहिए, पूरे परिवार। हालेलुया। पूरे परिवार। कितना गंभीरता है कि वो ये सुनना चाहता था क्या क्या इंस्ट्रक्शन, क्या क्या बातें हालेलुया वो बोलता है और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। क्या था उसके बाद, क्या प्रार्थना कर रहा है वो स्वर्गदूत? हमें फिर से एक बार सिखला दे, फिर से एक बार बताए कि जो बेटा हमें उत्पन्न होने जा रहा है, जो बेटा तू हमारे घर में देने जा रहा है, उससे उसके साथ हम क्या क्या करना है। ऐसे बच्चा पैदा हो गया, हम लोग समर्पण कर देते हैं प्रभु के हाथ में, प्रभु ये तेरा है, तेरे राज्य के लिए हमें लाया है। जब कॉलेज करता है, पास होता है, हालेलुया, इंजीनियर, नौकरी, बहुत कुछ करवाते हैं। हर कोई पास्टर नहीं बन सकता, हर परिवार मुश्किल है। प्रभु जिसको चुना है वो बनता है, इसको चुना था सबको। लेकिन जब आपके बच्चे प्रभु की सेवकाई के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आप समर्पित करते हैं, सेवा केवल पास्टर बन के ही नहीं, लेकिन जो कमाई आप करते हो, कमाइयों से प्रभु के राज्य के लिए बोते हुए प्रभु के दासों को मदद करते हो, मेरे प्यारे आप इस प्रकार की सेवा करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। गंभीरता है इसके अंदर। क्या गंभीरता है? मेरी बीवी को जो बोला है मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, मेरी बीवी से जो बातें उसने किया है अब वो बातें मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, और मेरे बच्चे के लिए जो बोला है हालेलुया वो मैं करना चाहता हूँ। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके मार्ग के लिए, उनके उत्तम हालेलुया जीवन के लिए, उत्तम परिवार के आने वाले दिनों में नौकरी के लिए, आने वाले दिनों की उनकी शादी के लिए, हालेलुया मेरे उत्तम पीढ़ी बनाने के लिए अपने बच्चों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। जो लोग आप मेहनत करते हो, प्रार्थना करते हो, मेरे प्यार आप जैसी प्रार्थना करते हो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आपके साथ होगा। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है कितना गंभीर है इसके अंदर? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हालेलुया। फिर उसके बाद प्रभु इन्हें सावधान किया। क्या किया? सावधान। किस किस बातों में सावधान? जो बेटा को मैं तुझे दे रहा हूं उसके प्रति हालेलुया सावधानी बरतना। सिमसन को मैं जो नाज़ीर है, जो हालेलुया प्रभु की सेवकाई के लिए है, प्रभु के लिए ही काम करेगा, प्रभु के राज्य के लिए काम करेगा, इस्राएलियों को छुड़ाएगा, जो लोग बंधन में है, फलिस्तियों के बंधन में उन्हें छुड़ाएगा। उसको क्या क्या सिखाना है, उसको क्या क्या बताना है, तू हमें बता दे सिखा। तब स्वर्गदूत क्या बोलता है? तेरा कच्चा बोलो, तेरा कच्चा क्या लिखा है? हाँ? इसीलिए सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु या ना किसी भांति की मंदिरा पिए और ना कोई शुद्ध वस्तु खाए। और हालेलुया। पहली बात, दाख मधु नहीं देना। क्या ना देना? क्या होता है दाख मधु? हमारे उधर छत्तीसगढ़ में ताड़ी, हमारे उधर हमारे इलाके में मंद बोलते हैं, मंद दारू को। प्रभु का दूध बोला नहीं देना। किसको? किसको नहीं देना? अपने बच्चों को। जो बच्चा मैं तुझे दे रहा हूं, जो बच्चा प्रभु तुझे दे रहा है, उसे क्या नहीं करना? दाख मधु ना देना। प्रभु बहुत दुख लगता है, बेटा और बाप बैठ के पीते कोई कोई।
हम लोग नहीं सुने होंगे, यहाँ पे हम लोग देखे नहीं होंगे, लेकिन मेरे गांव में एक लड़का, हमारे खानदान की बात कर रहा हूं मैं, वो पीता है, थोड़ा सा उसका बेटा को भी चखने के लिए देता है। कितनी गलत बात है, उसको भी चखा रहा है। मैं बोला अरे भैया ऐसा क्यों कर रहा है तू? उसको भी तो टेस्ट पता चलना चाहिए क्या है, बोलता है। ऐसे भी लोग हैं, कितनी गलत बात है। हमारे इधर पीछे गर्मी के समय छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हुए मैंने देखा। बैग लेके चलना नहीं आता, एक लड़की को लेके चलते रहते। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब क्या बोलेंगे भैया, वो लोग कर रहे हैं, हमको क्या करना है। अगर हमारे बच्चे होते तो पेरेंट्स को जरूर बोल देता था, यदि हमारे बच्चे होते तो उनको डांट देता जरूर, उनको बोल देता तो क्या है भैया ये। नागपुर में अलग अलग जगहों में जब रास्ते में जाते समय, अरे भैया चेहरे में हनूले बांध के चलते हैं, जवान लड़के जवान लड़की। हाँ, अभी भी कोरोना है क्या? अभी भी कोरोना है? तो ऐसे घूमते रहते, हमें लोग ना पहचाने, हमारे रिश्तेदार हमें ना पहचाने, थिएटर में भी बैठेंगे तो एकदम पीछे बैठेंगे। एक बार एक संडे स्कूल हालेलुया के बच्चे, उनके परिवार पर को माफ करना, किसी को मैं नहीं बोल रहा, हालेलुया गए थे वहां पे, हालेलुया थिएटर में गए थे, शायद देशभक्ति पिक्चर देखने के लिए या और क्या पिक्चर है मुझे नहीं पता, गए थे। उसका फेवरेट हीरो आया तो बाजू में हालेलुया एक हालेलुया सिस्टर के मारे फिर करके मारी स्विगी। मेरे को नहीं आता तो मार देता स्विगी। ये बाजू वाला लड़का बोलता हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोलते हैं हाले? उसको पता चल गया हमारे चर्च से कोई ना कोई आया। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? बहुत प्रॉब्लम है, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है? अवॉइड करना है। प्रभु उसका लेखा हमसे लेगा, किससे लेगा? हमसे लेगा। यदि मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपको मैं ये सारी बातें नहीं बताऊंगा, ये हमने क्या किया, चोरी छिपी क्या किया, ऑटो में क्या किया, अलग किसी के प्रेस जगह पे क्या किया, हालेलुया प्रेस ठेला में क्या किया, यदि मैं नहीं बताऊंगा, मैं चुपचाप रहूंगा, तो उसका लेखा प्रभु किससे लेगा? किससे लेगा? हाँ? इन दिनों में एक वीडियो वायरल हो रहा है हमारे उड़ीसा का, एक लड़का, यहाँ पे कपड़ा दिख रहा है, कपड़ा नहीं है यार यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये कपड़ा समझो, ये पूरा ऐसा मरता है, ऐसा मरता है, ऐसा मरता है, और बोलता है तुझे इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना करूंगा, तूने अभी तक हालांकि ठीक नहीं हुआ। हमारे लैंग्वेज में बहुत मजा आता है, इतना गंदा होकर तू है, मैं तेरे को इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, अभी तक तू साफ नहीं हुआ। कितने पास्टर आके चले गए, कितने भविष्य वक्त आके गए, कितने वचन को हालेलुया तुम्हारे सामने रखते हैं, अभी भी तुम गंदे हो। यूट्यूब में ऐसा ही है, हमारे लैंग्वेज बहुत मजा आता है। एक दिन आएगा परमेश्वर तुम्हें इतना पटकेगा, इतना पटकेगा, इतना पटकेगा, बोल बोल कर कपड़ा धो रहा था। बाप रे, सच में। और मेरे लैंग्वेज में प्रेज द लॉर्ड, उससे क्या सिखाना चाहता है पता है क्या? क्या सिखाना चाहता है? उसे ये बोलना चाहता है कि तुम्हारे लिए यीशु मसीह अपना लहू को बहाया, तुम्हारे लिए यीशु मसीह अपना जान को दिया, तुम्हारे पापों को उन्होंने क्षमा किया, फिर भी तुम अभी भी महिला है। एक दिन आएगा याद नहीं सुधरोगे तो यीशु मसीह इतना भटकेगा, इतना भटकेगा, इतना भटकेगा। उसका कहना वही था, और वो कपड़ा धो धो के वीडियो बना रहा है और लोगों को सिखाने के लिए बना रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। आज हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, आज हमें लगता भी नहीं है कि हमारी गलती क्या है, लेकिन एक दिन आएगा उस समय पूरा दिखाया जाएगा, पूरा दिखाया जाएगा। इसलिए उस दिन को सामना करने से पहले आज हमको, हमें और हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी कलीसिया सबको तैयार करें।
प्रेज़ द लॉर्ड। ताक मत ना दे। कोई भी बच्चे चर्च के या कोई भी पेरेंट्स चर्च के नशा ना करे। यदि कोई करते हो छोड़ दो, क्या करो, क्या करो, छोड़ दो। यदि आप कर रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि आप डायरेक्ट परमेश्वर के शरीर के विरुद्ध में पाप कर रहे हो। छोड़ दो। बाद में वहां पर लिखा है अशुद्ध वस्तु ना खाएं, अशुद्ध वस्तु ना खाएं। सावधान कर रहे स्वर्गदूत। जब हम विश्वासी थे, मैं, मेरे भाई और पास्टर का बेटा, मेरे बड़े पिताजी का लड़का, हम लोग बाजार में जाते थे। सुनो, बाजार में जाते थे, उधर मंडई होता है, सिगरेट चोरी चोरी करके पीते थे। हमारी बात कर रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं। हमारे उधर गाय बैल थे, सबके घर में गाय बैल होता है, क्योंकि खेती किसानी लोग हैं। गाय बैल भैंस लोगों के लिए घास काटने जाकर उधर ही हम लोग भांग खाते थे, उधर ही खर्रा खाते थे। और मजेदार वाली बात यह है कि पास्टर का लड़का को भी हमने खर्रा खाना सिखाया। पास्टर का लड़का को हमने खर्रा खाना सिखाया। घर में जाके पूरा टिंग टांग फोटांग सो गया है। घर में जाके सो गया। उसको विभाग बोला, क्या हुआ भैया, तेरा तबीयत तो ठीक नहीं लग रहा? वो क्या बताएगा खर्रा खा के आया हो करके? बाद में पता चला तो इतना पिटाई हुआ। हालेलुया। मैं तो उसके सामने कभी नहीं जाता था भैया। पास्टर जी थे, उसके सामने बड़े पिताजी सामने कभी भगे में। समझ में? अशुद्ध चीज ना खिलाए, अशुद्ध चीज ना खिलाए। और अगर कहता है ये नाज़िर होगा। नाज़िर का मतलब क्या है? सेवा में मृत्यु तक परमेश्वर के लिए बलिदान, सेवकाई में हमेशा के लिए प्रभु के राज्य के लिए रहना, अभिषेक किया हुआ परमेश्वर का जन नाज़िर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है, आपके बच्चे अभिषिक्त नहीं है? माता के गर्भ से प्रभु क्या करते हैं? हमें अभिषेक करता है, छूता है। आप लोग भी दुआ करते हो, 7वें महीने में भी प्रार्थना होता है, हर दिन दुआ करते हैं। शादी होने के बाद भी दुआ करते हैं बच्चे हो जाए, और बच्चे देने के बाद भी हम प्रार्थना करते हैं बच्चों को संभालना। अभिषिक्त बच्चा है, उसे गलत रास्ता में मत लेकर जाना, गलत शिक्षा मत देना, गलत जगह में मत लेके जाना। तो बच्चों को छोड़ के आते, छोड़ के आते। एक परिवार 2012 या 13 की बात है, एक परिवार को मैंने पूछा कि आपकी दूसरा बेटा कहाँ है? उन्होंने बोले हमारे पास गाड़ी नहीं होने के कारण नहीं आते। कुछ दिन ऐसा बोले उन्होंने। फिर बाद में पूछा कहाँ गया, वो तो दिखता नहीं है। तो बोलते हैं दोस्त लोगों के साथ घूमने चला जाता है, दोस्त लोगों के पास साथ घूमने जाता है। उन्होंने नजरअंदाज किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चर्च ही नहीं आया, नास्तिक बन गया, प्रभु को छोड़ दिया। आज मैं उसे मिलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसे प्रभु के बारे में बोलता हूं, वो बोलता है प्रभु है ही नहीं बोलता है प्रभु नहीं बोलता है। हमको ही मेहनत करना है, हमको ही कमाना है, हमको ही हमारा करियर को बनाना है, ऐसा बोलता है वो। आज बहुत बड़ा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है? बच्चे गलत जगह में है। आपके बच्चों को आपको ध्यान देना है, आपके बच्चों को निगरानी में रखना है। कितने परिवार बच्चों को निगरानी में नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। बहाना बनाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति के साथ घूमने जाएंगे। ध्यान दो, बच्चे आपके आंखों के तारे हैं। दुनिया में आप सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन
बच्चे नहीं तो बहुत दुख की बात है। दुनिया में सबसे कीमती चीज एक परिवार के लिए सोना और चांदी नहीं। दुनिया में सबसे कीमती चीज एक परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, मेरे प्यारो हालेलुया, गाड़ी बंगला धन संपत्ति नहीं है। क्या है? बोलो बच्चे। बच्चे लोग तरस रहे हैं बच्चों, लोग तरस रहे हैं बच्चों के लिए, इसलिए आपको ध्यान देना है। एक वचन पढ़े 13 का 21, क्यों ध्यान देना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 13 का 21 पढ़ो। परंतु यहोवा का दूत मानोह और उसकी पत्नी को कभी फिर कभी दर्शन ना दिया। बस इतना है। कभी दर्शन नहीं दिया। एक ही चांस था, एक ही मौका था। जो जो बोलना है, जो जो सिखाना है, वो आके सिखा के गया। मानव के विनती के कारण, मानव के प्रार्थना के कारण 2 बार आया, लेकिन अब तीसरा बार कोई चांस नहीं। तीसरा बार कोई चांस लाइफ में कभी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद, उसके बाद लाइफ में हर मानव के जीवन, उनके परिवार में, उसके बच्चों के जीवन में कई उतार चढ़ाव आया, फिर भी दूत ने आके नहीं बोला। सुन रहे कलीसिया? कितनी गंभीरता की बात है। यदि समझाने के बाद यदि हम नहीं समझते, इंतजार मत करो कि स्वर्गदूत आएगा और हमें समझा के जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग धन्य हैं जो हर दिन शाम को प्रार्थना रखते हैं। हम लोग धन्य हैं जो संडे का दिन आके परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, हम लोग सीखते हैं। बहुतों को ये मौका नहीं है, ये अवसर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, सही कि नहीं है? दोबारा कभी दर्शन नहीं दिया। अब जो बोलना था, जो जो सिखाना था, जो जो बोलना था, तेरे लाइफ के लिए, तेरे बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं तुझे बता दिया, फॉर्मेट बना के दे दिया। तू उसको सुन लिया, रिकॉर्ड कर लिया, 2 बार कंफर्म कर लिया। अब मैं दोबारा आके बात नहीं करूंगा। इसलिए मौका को मत गवाओ, ये अवसर को मत गवाओ। जब आपको बोला जाता है ये मत कर, तो नहीं करना है। जब आपको बोला जाता है इसी के अनुसार चल, इसी के अनुसार ही चलना है। जो लोग अनसुनी करेंगे, बाईपास करेंगे, वचन को नहीं मानेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, वो जो नियम और कानून जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसके अनुसार नहीं करेंगे, आगे गड्ढा है भैया। आगे क्या है? आगे क्या है? आगे क्या है? बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। अगले संडे हम सुनेंगे क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या समस्या था। हालेलुया। परमेश्वर क्या हालेलुया परिवार को ही सावधान किया, या प्रेज़ द लॉर्ड सिमसन को भी सावधान किया। आने वाले दिनों में हम लोग सुनेंगे। तो आज मैं इतना कहना चाहूंगा, सावधान हो जाए अपने जीवन के प्रति, साथ साथ अपने बच्चों के जीवन